जादुई थाली। अरे अरे मेरी कमर, अब तो मेरी कमर ने भी जवाब दे दिया है। जब इतना ही दर्द रहता है आपकी कमर में तो क्यों करते हैं यह खेती? अब तो छोड़ दीजिए। अरे देवकी, अगर खेती छोड़ दूंगा तो घर कैसे चलेगा? अभी तो अर्जुन की पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है, उसकी पढ़ाई का खर्च भी तो उठाना है। बाबा देखना, एक दिन मैं पढ़ लिख कर बहुत बड़ा ऑफिसर बनूंगा, फिर आप दोनों को ऐसे खेती नहीं करनी पड़ेगी। भगवान करे तू अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़े। अब चलिए सब लोग खाना खा लीजिए। पूरा परिवार एक बड़े से पेड़ के नीचे छांव में बैठकर खाना खाता है। बाबा आज सुबह मैं अखबार पढ़ रहा था, सुनने में आया है कि इस साल सब्जियों के दाम दोगुने हो जाएंगे। यह तो बहुत बढ़िया खबर है। अगर ऐसा हुआ तो इससे किसानों को बहुत फायदा होगा। अरे किसानों को तो फायदा होगा, लेकिन बेचारे गरीब लोगों का क्या होगा? कैसे खरीदेंगे वह महंगी महंगी सब्जियां? के दाम सुनकर जहां मनोज का परिवार खुश था, वही मनोज को गरीब लोगों की चिंता हो रही थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और मनोज खेती करके सब्जियों को लेकर बाजार में बेचने के लिए जाने लगता है। अरे काका, यह आलू और टमाटर कैसे दिए हैं? अरे बेटा, आलू 50 रुपए किलो हैं और टमाटर 70 रुपए किलो। अरे बड़ी महंगी सब्जियां हैं। पाव भर सब्जियां लेकर ही काम चलाना पड़ेगा अब तो। सब्जियां महंगी होने से अब ज़्यादातर लोग पाव भर ही सब्जियां लेते थे, जिससे मनोज को काफ़ी नुकसान होता था। यह प्याज और भिंडी तो बिना बिके ही खराब हो गई। अरे अभी तो यह शुरुआत है। मुझे तो लगता है आजकल जो पाव भर में सब्जियां बिक रही है वो भी आगे चलकर नहीं बिकेंगी। मनोज की सोच बिल्कुल सही निकलती है। कुछ समय के बाद लोगों ने सब्जियां खरीदना ना के बराबर कर दिया था, जिससे मनोज का काफ़ी नुकसान होता है और मनोज की मुश्किल से 150 रुपए की ही कमाई हो पाती थी और इन पैसों से घर का खर्च चलाना नामुमकिन था। हे भगवान, अगर ऐसा ही चला रहा तो घर का खर्च कैसे चलेगा? ऊपर से अगले महीने अर्जुन की फीस भी जमा करनी है। अरे मुझे तो अब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे खेत गिरवी रखना पड़ जाए। शुभ शुभ बोलिए, अगर ऐसा हुआ तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हमारे पास इस खेत के अलावा है ही क्या? अपने माँ बाप की हालत ऐसी देखकर अर्जुन एक बहुत बड़ा फैसला लेता है। माँ बाबा, मैं जानता हूँ आप लोग बहुत परेशान हैं, लेकिन अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सोच लिया है, अब मैं शहर जाकर नौकरी करूँगा। अरे बेटा नहीं, पढ़ाई की उम्र में हम तुझे नौकरी करने नहीं देंगे। बाबा, मैं हमेशा के लिए पढ़ाई थोड़ी ही छोड़ रहा हूँ, सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही पढ़ाई से ब्रेक ले रहा हूँ। जैसे ही घर के हालात ठीक हो जाएंगे मैं दोबारा से पढ़ाई शुरू कर दूंगा। अर्जुन की बात सुन मनोज और देवकी को अपने बेटे के लिए काफ़ी फिक्र होती है। अगले दिन सुबह होते ही अर्जुन बस पकड़कर शहर के लिए निकल जाता है। तभी रास्ते में अचानक अर्जुन की बस का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें अर्जुन को काफ़ी चोट आती है। अरे डॉक्टर साहब, हमारे बेटे को बचा लीजिए, उसका हमारे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। देखिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमें आपके बेटे का ऑपरेशन करना होगा। कम से कम 2 लाख रुपए का खर्चा होगा। आप जल्दी से काउंटर पर पैसे जमा करा दीजिए, हम ऑपरेशन की तैयारी शुरू करते हैं। 2 लाख रुपए, इतनी बड़ी रकम सुनकर मनोज और देवकी काफ़ी परेशान हो जाते हैं। दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि वह 2 लाख रुपए का इंतजाम कहाँ से करेंगे। तभी मनोज
ना चाहते हुए भी अपना खेत एक सेठ को गिरवी रख देता है और 2 लाख रुपए लेकर अपने बेटे का इलाज करवाता है। कुछ दिनों में अर्जुन ठीक होकर घर आ जाता है, लेकिन अब पूरा परिवार की हालत पहले से भी ज़्यादा खराब हो जाती है। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने यह लाल चाय बना दी। अरे कोई बात नहीं देवकी, मुझे यकीन है एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मनोज कहीं जगह काम ढूंढने की कोशिश करता है, किंतु उसे कहीं पर भी काम नहीं मिलता है। एक दिन मनोज निराश होकर कहीं काम न मिलने की वजह से घर लौट रहा होता है कि तभी उसे जंगल के पास खेत दिखाई देता है। अरे कितने सालों से यह खेत देख रहा हूँ, यह लावारिस खेत है, इसका कोई भी मालिक नहीं है। अगर मैं इस पर सब्जियां उगाऊं तो उन्हें बेचकर अपने घर के हालातों को ठीक कर सकता हूँ। मनोज अपने घर जाकर एक कुल्हाड़ी लेता है और उस खेत पर काम करने लगता है, लेकिन खेत ज़्यादा सख्त होता है, जिससे मनोज को ज़मीन खोदने में काफ़ी परेशानी होती है। हे भगवान, अब तू ही कोई चमत्कार दिखा दे। कितने दिन हो गए हैं लेकिन आधा भी खेत नहीं जोत पाया हूँ। मनोज बार बार परेशान होकर भगवान का नाम लेकर खेत जोतने लगता है। तभी मनोज खेत में एक जगह कुदाल मारता है तो वहां से टन की आवाज़ आती है। अरे यह आवाज़ कैसी है, जैसे मानो नीचे कोई बर्तन हो। काफ़ी देर तक मनोज मिट्टी को हटाता है, तभी उसमें से एक सुनहरे रंग की थाली निकलती है। अरे थाली इस खेत में क्या कर रही है? भला थाली को जमीन में कौन गाड़ता है? पर थाली देखने में बहुत सुंदर थी। एक काम करता हूँ, इसे घर ले चलता हूँ। मनोज उस थाली को ले जाकर अपने घर रख देता है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सारा परिवार खाना खा रहा होता है, तभी अचानक उस थाली में, जिस थाली में अर्जुन खाना खा रहा होता है, छिपकली ऊपर से आकर नीचे गिर जाती है। हे भगवान, यह छिपकली कैसे गिर गई बेटा? तू यह खाना मत खाना, मैं तुझे दूसरा खाना ला कर देती हूँ। तभी देवकी चूल्हे के पास से एक थाली उठाती है। यह वही थाली थी जो मनोज खेत से लाया था। देवकी जैसे ही उस थाली में एक रोटी और अचार रखकर अर्जुन को देती है, तो अचानक से उस थाली के अंदर से एक सुनहरे रंग की रोशनी निकलती है और देखते ही देखते वह एक रोटी 2 रोटी में बदल जाती है और अचार भी ढेर सारा हो जाता है, जिसे देखकर वह तीनों काफ़ी हैरान होते हैं। यह क्या जी, अचानक एक रोटी तो 2 रोटी में कैसे बदल गई? अरे मुझे भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने जादू किया। अर्जुन उस थाली के अंदर से दोनों रोटी को निकालकर फिर से एक रोटी रखता है। इस बार भी वह थाली से ऐसे ही रोशनी निकलती है और देखते ही देखते एक रोटी 2 रोटी में बदल जाती है। बाबा, यह कोई साधारण थाली नहीं है, यह जादुई खाने की थाली है। अगर हम इसमें कोई भी चीज़ रखेंगे तो वह डबल हो जाएगी। अर्जुन की बात सुनकर जैसे ही देवकी उस थाली के अंदर थोड़े से चावल डालती है, वह थाली पूरे चावल से भर जाती है। यह देखकर पूरा परिवार अब बहुत खुश होता है। हे मुरली मनोहर, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा था, आखिर तूने हमारी परेशानी का हल निकाल ही लिया। देवकी, अर्जुन, अब हम इस जादुई खाने की थाली से थोड़े से खाने को ज़्यादा खाने में बदलेंगे और उन्हें ले जाकर बेचकर पैसे कमाएंगे। अगले दिन मनोज पड़ोस से थोड़े से पैसे उधार मांगकर खाने का सामान लेकर आता है, जिससे देवकी तरह तरह के पकवान बनाती है और उन सबको एक एक कर जादुई थाली में रख देती है और देखते ही देखते वह पकवान ढेर सारा हो जाता है और अब उन पकवानों को ठेले पर लेकर तीनों बाजार में बेचने के लिए निकलते हैं। क्या बात है काकी, कल तक तो आप रोटी रोटी के लिए तरस रहे थे और आज आप खाना बेच रहे हैं। कोई लॉटरी लग गई है क्या? यह तो बस
भगवान की कृपा है। अब हर रोज देवकी, अर्जुन और मनोज जादुई थाली की मदद से खाने को डबल करके रोज बाजार में बेच देते हैं और पैसे कमाते हैं, जिससे धीरे धीरे उनके घर के हालात भी ठीक होने लगते हैं। वही अर्जुन अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू कर देता है। देवकी, कितने दिन हो गए तुम्हारे हाथ की मसाला वाली चाय पिए हुए, बना दो ना। जी बस, यह पैसे रख दूं, फिर आपके लिए चाय बनाती हूँ। देवकी उन पैसों को ले जाकर संदूक में रख रही होती है, तभी उसके हाथ से एक 50 का नोट छूटकर सीधा उस जादुई थाली में गिर जाता है और देखते ही देखते 50 का नोट ढेर सारे 50 के नोटों में बदल जाते हैं, जिसे देखकर देवकी और मनोज काफी हैरान होते हैं। यह क्या जी, हमें तो लगता था कि यह जादुई थाली सिर्फ खाने को ही डबल करती है, परंतु इसने तो इन पैसों को ही डबल कर दिया। देवकी की बात सुनकर जैसे ही मनोज अब उस थाली में 100 रुपए का नोट डालता है, तो वह भी ढेर सारे नोटों में बदल जाता है, जिसे देखकर अब पति पत्नी बहुत खुश होते हैं। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है कि यह सब कुछ सच है। सुनिए जी, अब हम इस जादुई थाली की मदद से अपनी ही नहीं बल्कि गरीब लोगों की भी मदद करेंगे। लगता है भगवान ने हमें यह जादुई थाली इसीलिए दी है। देवकी की बात सुन मनोज काफी खुश होता है। फिर मनोज उस जादुई थाली की मदद से उन नोटों को दुगना करते हैं और सेठ को गिरवी रखी हुई जमीन सेठ से छुड़ा लेते हैं और वापस उसमें खेती करते हैं। वही देवकी जहां अमीर लोगों को खाना पैसों में देती है, तो गरीब लोगों को खाना मुफ्त में देती है। बहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से मेरा भूखा परिवार पेट भरकर खाना खा पा रहा है। मनोज के पूरे परिवार को गरीबों की काफ़ी दुआएं लगती हैं। इसी प्रकार मनोज के परिवार के पास सब सुख सुविधाएं होती हैं और मनोज उस जादुई थाली की मदद से गरीब और बेसहारा लोगों के लिए मकान बनाते हैं और भंडारा भी करते हैं और भूखे लोगों को भोजन करते हैं। और इसी के साथ सभी काफ़ी खुशी के साथ, हंसी खुशी के साथ रहने लगते हैं।